तो साथियों, तीसरे दिन की अवधि समाप्त होती है एनएसटीएल, श्री लोटस एंड एमएनबी इंजीनियरिंग आईपीओ के अंदर। और तीनों ही आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट काफ़ी टफ रहने वाला है। भर भर कर एप्लीकेशन लगी हैं एंड हर कैटेगरी में पैसा बरसा है। चलिए चर्चा करते हैं कि क्या रहा है तीसरे दिन का हाल। तो एनएस डील में आप देख सकते हैं कि क्यूआईबीज ने करीब 83,273 करोड़ रुपीस लगाए हैं। एक बड़ा फिगर है, अच्छा खासा पैसा लगा है। 100 टाइम्स से आईपीओ पार हुआ है। छोटा आईपीओ नहीं है, बड़ा आईपीओ है ना। एक समय पर सब्सक्रिप्शन फिगर्स इतने नहीं थे इस कैटेगरी में, है ना। आप देख सकते हैं कि 3 बजे तक करीब 30,000 ही थे, और उससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे टेलीग्राम पे तो भी कोई ज़्यादा नहीं आए थे, 3400 करोड़ ही समथिंग थे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में अवश्य ज्वाइन करें। हम यहाँ पर आईपीओ की तमाम अपडेट्स डिस्कस करते हैं जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, तो जरूर से ज्वाइन करें। तो आप देख सकते हैं एनएसडीएल में अच्छा पैसा लगा है। बिग एचएनआई में अगर हम बात करें तो 7 में से एक एप्लीकेशन यहाँ पे अलॉटमेंट चांसेस चल रहे हैं एस एचएनआई में। वैसे बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई बोलने में ऐसे आते हैं ना, भनी एंड शनि, भनी एप्लीकेशन शनि एप्लीकेशन, जस्ट किडिंग, है ना। तो एस एच एन आई में 26 में से एक, तो कंपेरेटिवली टफ ही अलॉटमेंट है आप देखें तो। हालांकि रिटेल सही है, 5 में से एक एप्लीकेशन मोटा मोटी सिलेक्ट होने की बात है। तो अगर आपको याद हो तो जो हमारे प्रायोरिटी वीडियो आ रहे थे उसमें मैंने आपको आज से नहीं 3 दिनों से ही मैं आपको ये कह रहा था कि सबसे ईजिएस्ट अलॉटमेंट किसी में होगा तो वो एनएसडीएल में होगा, है ना। इसके अंदर रिटेल में भी 35% कोटा है, बाकी में आदित्य इन्फोटेक में 10% है। वो ठीक है, काफ़ी अच्छा आईपीओ है। आज उसके प्रीमियम 300 पार हो गए, 312 और 16 के आसपास के चल रहे हैं। बट तो जैसा कि हमने आज देखा भी कि अलॉटमेंट चांसेस बहुत टफ है। 42 में से एक रिटेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, बिग चेन्नई में 16 में से एक, है ना। सो अलॉटमेंट चांसेस आर वेरी लेस। आप जब भी ऐसे आईपीओज में अप्लाई करें तो हमेशा ये सोचकर अप्लाई करें कि मुझे अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, रादर आई शुड से कि आप ज़्यादा होपफुल हो जाते हैं और फिर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो आपको दुख होता है कि यार मुझे नहीं मिला। और उसी बीच में अगर किसी जानकार को लग जाए आपके, या फिर है ना बाकी जगह देखें कि भाई किसी रैंडम पर्सन को भी सोशल मीडिया पे आप देखें कि भाई इसको इतना अलॉटमेंट मिला है, तो और ज़्यादा दुख होता है यार मुझे नहीं मिला। तो नेगेटिविटी से बचें, ये थॉट नहीं आना चाहिए। ये क्या होता है guys? ये स्टार्स जो हैं यहाँ पे मैंने देखा किसी ने 100 स्टार्स यहाँ पे दिए। एक पहले भी आए थे, ये यहाँ पे भी एक आया है। अच्छी चीज़ है क्या? अच्छी चीज़ है तो दे देना, नहीं तो ये फायर और वो सब पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं, मैंने देखा नहीं है। मैं देखूंगा, इस पर सर्च करूंगा, है ना। तो ये रिएक्ट जरूर करें गाइस। ऐसे रिएक्ट करने से मुझे भी पता चलता है कि आप कितने इन्वॉल्व हैं कितने नहीं हैं, है ना। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, जैसे मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, 1:40 पे आपको एमएनबी इंजीनियरिंग पे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली, तो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करके बताएं मुझे, है ना। एनीवेज, अगर हम बात करें श्री लोटस में तो सेकंड नंबर पे यही आईपीओ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूआईबीज ने करीब 27,746 करोड़ रुपए लगाए हैं, 175 टाइम्स। छोटा आईपीओ है। आशीष कचोलिया जी का निवेश ऑलरेडी है इस आईपीओ में। बड़े एक्टर्स लगा चुके हैं। लास्ट बता चुका हूँ, आज़ाद इंजीनियरिंग आया था जहाँ पे सचिन तेंदुलकर और इन सब ने पैसा लगाया था और अच्छा एक्शन देखने को मिला। हालांकि एक्टर्स वगैरह खुद थोड़ी ना एनालाइज करते हैं, इनके पास भी डील जाती है कि भाई उस बड़े इन्वेस्टर ने लगाया ये वो, और इनकी भी टीम होती है, वही लगाती है, नाम इनका होता है ना। तो ये वेल्थ मैनेजमेंट हो गया एक तरीके से। एनीवेज, इसमें अगर आप बेगर चेन्नई देखें तो करीब 11 में से एक है, 11 11.5 में से एक, तो 22 में से एक हो गया मोटा मोटी। तो ठीक है ना, 22 में से 2 हो गया, तो ठीक है ना, मतलब ठीक है। अलॉटमेंट चांसेस ठीक ही हैं एज कम्पेयर टू योर आदित्य इन्फोटेक। एंड एमएनबी के अंदर भी बिग चेन्नई सही निकली है ना। तो अभी देख के मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि श्री लोटस की जगह एमएनबी में लगाया जा सकता था, बट अगेन इसके प्रीमियम्स कम थे, आईपीओ ओवरऑल छोटा था, तो देख सकते थे, है ना। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हमसे एनालिसिस में हल्का सा, क्योंकि रिटेल में तो श्री लोटस बेटर है। यहाँ पे 18 समथिंग है, 17.8 अप्रॉक्स कर रहा हूँ 18, एंड यहाँ पे रिटेल में 30x हो गया। बट मोटा मोटी एचएनआई कैटेगरी में ज़रूर हम भनी सनी में देख सकते थे, है ना। तो ये बात है, ठीक है, बट ठीक है, इट्स ओके। मैंने एमएनबी में स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन से लगाई हैं एंड बाकी सब के अंदर बिग एचएनआई लगाई हैं। ये मेरा है, आपने क्या किया मुझे कमेंट करके बताइए। अगर हम बात करें प्रीमियम्स की तो वही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। इनफैक्ट जो ट्रम्प टैरिफ्स या फिर मार्केट में गिरावट के कारण जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भाई प्रीमियम्स गिरेंगे, ये होगा वो होगा, वैसा कुछ एक्शन रहा नहीं। रादर हमें तो बाइंग ही देखने को मिली, जैसा कि मैंने आपको
एमएनबी के अंदर भी बताया, श्री लोटस के अंदर भी बताया कि बाइंग ही देखने को मिली है, एज सच तो कुछ हुआ नहीं है। तो एनएसडीएल वही 130 135 की रेंज में घूम रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत मूवमेंट आ गया है ऊपर की तरफ, हालांकि सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे रहे हैं। एंड श्री लोटस जो है वो 41 है, वही रेंज है, 41 हो जाता है, 44 हो जाता है, वही 27-28% है। एमएनबी जो है वो 14% है ना, 55 के प्रीमियम से, तो यही रेंज चल रही है। तो पूरा हमने ये देख लिया कि भाई मार्केट भी गिर रहा है तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, एंड इवन सब्सक्रिप्शन अच्छे आ गए तो बाइंग भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ना तो ऊपर जा रहे हैं या ना नीचे जा रहे हैं, स्टेबल है। अरे हमें तो यहाँ पे स्टेबल भी रह जाए तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? अगर यहाँ पे स्टेबल भी रह जाए और अच्छी लिस्टिंग दे दे तो बहुत है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इट्स ओके, है ना। तो ये बात हुई लेटेस्ट प्रीमियम्स पे। आज आदित्य इन्फोटेक की लिस्टिंग है, बताइएगा, है ना। अब अलॉटमेंट मिलेगा तब चर्चा करेंगे हम। एंड ये 2 DRHP हैं वो सेबी ने अप्रूव की हैं। अच्छा, एक नया नियम ला रही है सेबी की, 5,000 करोड़ के ऊपर का IPO है तो रिटेल कोटा जो है वो 35% से 25% किया जाना चाहिए, और QIB जो है 50 से 60 करना चाहिए। QIB तो ऑलरेडी इतना भरता ही है, उसको क्या, तो मतलब 5,000 करोड़ का IPO है, 2,500 करोड़ QIB के पास है, 35% रिटेल और 15% HNI करो, या तो HNI कोटा बढ़ाइए आप, है ना, बिग HNI बढ़ा दीजिए। पर ये रिटेल कोटा कम करने का ये थोड़ा जमा नहीं। ये तो वो बात होगी फिर स्विगी वगैरह के लिए आसान हो जाएगा। मतलब आप देखिए, इसमें आप बोल रहे हो कि इंस्टीट्यूशंस का एक पुश होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, तो वो तो स्विगी में भी था। क्या हुआ? कितने IPOs हैं जो खराब से हो जाते हैं, वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स तो पैसा लगाते ही है ना। मतलब आप रिटेल को बेवकूफ़ समझ रहे हो, या तो रिटेल ज़्यादा होशियार है आपसे। रिटेल जो है वो ज़्यादा होशियार है। QIBs की तो डील हुई है, QIBs की तो डील हुई है। आज IPO में जो लगाने वाले हैं, ये इंडिक्यूब है, इंडिक्यूब नेगेटिव गया ना, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है कि भैया तूने पैसा क्यों लगा दी मेरे। साथियों, ये इंडिक्यूब की एंकल लिस्ट है, 22 जुलाई को आती है ना। मैंने देखो आपको वीडियो में क्या बोला था कि यार ये कंपनी जो है वो ठीक है, ये स्पेस भी हॉट है, बट स्मार्ट वर्क्स भी हमने देखा और बाकी भी देखे, ये जो सेक्टर इतने कोई ज़्यादा लिस्टिंग डे गेन्स मिलते नहीं है। एंड उसी के साथ में वैल्यूएशन कंपनी ने कोई ऐसी नहीं रखी है कि भाई रिटेलर्स को यहाँ पे लाभ होना चाहिए, है ना। ऑन द टेबल इन्होंने कुछ नहीं रखा, बड़े महंगे वैल्यूएशन पर आ रहे हैं। मैं सॉर्ट ऑफ अवॉइड कर रहा हूँ, इसमें कोई लॉ रिवॉर्ड आप कह सकते हैं, कोई ज़्यादा एक्शन नहीं है। यही बात हुई थी अपनी, वीडियो तो अभी है, आप जाके देख सकते हैं। यही बात हुई ना अपनी। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम इतने समझदार हैं तो ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, 8 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हाउसेस ने 21 स्कीम में पैसा लगाया, तो ये क्या बाद में नहीं ले सकते थे? क्या इतने शेयर्स ले रहे हैं इन्होंने जो इतना बड़ा पैसा लगाया है, तो ये भी तो बाद में ले सकते थे 21 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हाउसेस ने। आप इनका कोटा और बढ़ा रहे हो, तो ये पैसा इनकी जेब का है क्या? मेरे को ये तो बताओ, इनकी जेब का पैसा है ये? नहीं, कोई बढ़िया फंड मैनेजर हो तो समझ में आता, जैसे MNB में हुआ कि यार बहुत बढ़िया एंकर लिस्ट आई है। चलो बैंक्स नहीं लगा रहे, समझ में आता है, बैंक्स तो फ्लिप करते हैं यार। जहाँ पे भी बैंक्स को बड़ी अलॉटमेंट मिल जाता है और मिलता भी है, तो उनके लिए तो कमाई का सोर्स हो गया। अच्छा, प्रीमियम में सेल करो, लिस्टिंग, और हमारी अदर इनकम बढ़ेगी। बैंक्स के लिए तो मौज हो रही है, IPOs आ रहे हैं। तो ये तो डेटा अखबार में भी छपी थी ये बात, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पास्ट के अंदर। तो म्यूचुअल फंड का पैसा खुद का, अब इनको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। आज इन्होंने पैसा लगा दिया है, जीरोधा आया था, जीरोधा में डिविडेंड फंड, मोतीलाल ओसवाल डिविडेंड फंड पैसा लगा रहे हैं। यार मतलब शर्म करो यार थोड़ी, डिविडेंड फंड ने पैसा लगा दिया है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड, इसने पैसा लगाया इंडिक्यूब में। इंडिक्यूब का मार्केट कैप क्या चल रहा है भाई, दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं वेबसाइट पे, तो मार्केट कैप है 4600। यार ये मिड कैप कंपनी नहीं है, इंडिक्यूब जो है वो मिड कैप नहीं है। आप लार्ज कैप फंड में पैसा लग रहा है, बताओ यार। रिटेलर्स का कोटा कम करेंगे, सब डील हुई हुई इनकी, पैसा लगा देंगे, इतने लाख रुपए अपने आ जाएंगे, ये हो जाएगा। नहीं, इतने तुम समझदार हो, इतने तुम जबरदस्त हो, तुम बाद में बाय कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सस्ता मिल रहा है ना ये IPO प्राइसिंग से, तब करते। अच्छा छोड़ो, 50% लगा देते हैं। चलो एंकर्स में हमने लगाया, एंकर लिस्ट तो हमारा 60 डेज का लॉक इन है। क्यों है भाई? तुम्हारा पैसा लॉक हो रहा है वहां पे, समझ पा रहे हो आप इस बात को? चलो आपको भाई हमें तो शेयर चाहिए, मैं समझ गया बात आपकी, हमें तो शेयर चाहिए, हम रिस्क नहीं ले सकते, वो तो आधा लगा देते, कम लगा देते, बाकी बाद में ले लेते। ये भी तो प्रावधान होना चाहिए कि बाकी बाद में लो। मैं गलत कह रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए। आज रिटेलर्स की हक की बात करने के लिए कोई है नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं, कोई बोलने वाला है नहीं। चल रही है कहानी, चलने दो, ऐसे ही चल रही है। क्यों करते कम करते हैं भाई रिटेल का कोटा?
क्यों कम कर दें, मुझे बताओ, रीज़न दो मुझे। 5,000 करोड़ के ऊपर के आईपीओ 50% बहुत है, अब क्या खाओगे क्या? हिसाब से अगर आप में इतनी भूख है उस आईपीओ को लेके कि भाई हमें तो ये आईपीओ चाहिए, ऐसा तो है नहीं 5,000 करोड़ के ऊपर का पार नहीं होता। अभी हमने एचडीबी देखा, कोई दिक्कत नहीं आई भैया, 12,500 करोड़ का आईपीओ था, मुझे तो कोई दिक्कत नजर आई नहीं इसमें। और अगर इतने ही तुम थे कि भाई हम तो इस कंपनी में ये कर देंगे ना वो कर देंगे, तो आईपीओ के बाद लेते ना, तो मूव करवाते। वो तुम्हारा ब्रोकर 900 का टारगेट दे के उस दिन से स्टॉक गिर रहा है। बजाज के अंदर तुमने टारगेट दिए इतने बड़े बड़े, वो भाव आए ही नहीं, वो वहीं से लुढ़क गया, 8 महीने हो गए, इतना डाउन है। तो दम है तो बाद में लो, बाद में लोगे तो भागेगा स्टॉक। जब रिटेलर से माल उठाओगे तो स्टॉक भागेगा भी, बट नहीं। एक भी पॉइंट गलत है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि भाई आप यहां पे ये गलत कह रहे हैं। कोई आर्गुमेंट करने वाला है नहीं, है ना? क्योंकि जो वहां पे डिस्कशन कर भी रहे हैं उन्होंने आईपीओ में कभी लगाया नहीं होगा, इतनी बारीकी से देखा नहीं होगा, तो उनको पता क्या फिर। क्यों मुझे कभी कभी ऐसे बुरा लगता है यार, रिटेलर्स का कोटा आप कम कर दोगे यार, स्मॉल एच एन आई बढ़ा दो। आपके ऐसा है तो स्मॉल एच एन आई बढ़ा दो, बिग एच एन आई बढ़ा दो। आप ऐसा कर दो कि भाई 50% जो है वो एंकर्स होगा, 30% रिटेल होगा, और 5% हम और एच एन आई में दे रहे हैं, तो 30-20 हो जाएगा, 50-30 और 20 कर देंगे। ऐसा तो है नहीं ना कि बड़े आईपीओ पार नहीं हो रहे हैं, आपके सामने हैं, आपके सामने भाई एचडीबी के नंबर्स तो। ठीक है गाइस, तो ये है आज की बात। आप बताइएगा मुझे ना, अपना व्यू जरूर दीजिएगा। सो आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस, दिस इज नॉट अ गुड डिसीजन। एंड 25% से कम नहीं हो सकता है, यही कम कर दो यार, आप यही कम कर दो। आप वैसे ही लॉस मेकिंग कंपनी में 10% होता ही है, उसमें तो ठीक है रिटेलर्स को बचाने के लिए, और सबसे ज़्यादा एक्शन उसी में आता है। तो तुम लॉस मेकिंग कंपनी को आईपी लाने क्यों दे रहे हो फिर? तो तुम और उसको स्ट्रिक्ट करो। उस पर तो 2-3 साल से तुम कह रहे हो ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा रूल लाएंगे, स्ट्रिक्ट कर देंगे, अभी 2 दिन पहले की खबर है। तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए ना कि फिर ये कंपनी आईपीओ नहीं लेके आएगी भैया। वो फर्स्ट क्राई वगैरह कहाँ से आ गए भाई उनके आईपीओ? ओला कहाँ से लेके आ गया रे अपना आईपीओ? अप्रूव तो तुम ही ने किया ना, उसमें 10% कर दिया, रिटेल को बचा लिया। तो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगाया वो किसका है? अपनी जेब से लगाया क्या उन्होंने? आज ओला के अंदर ये देखेंगे गाइस साहब, ओला का जो आईपीओ आया था 76 रुपीज़ का इशू प्राइस था, 5,000 करोड़ के ऊपर का आईपीओ है। यहाँ पे जो एंकर लिस्ट में पैसा है और क्यूआईबीज ने जो पैसा लगाया है, आज इतनी बड़ी एंकर लिस्ट आई है। जस्ट अ सेकंड गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 म्यूचुअल फंड हाउसेज ने पैसा लगाया थ्रू टोटल ऑफ 31 स्कीम्स। इतने बड़े आईपीओ में 31 स्कीम्स का पैसा लगाया, 50% हो गया। तो किसका पैसा लगा है मेरे को ये तो बताओ? बिजनेस साइकिल फंड, मैन्युफैक्चरिंग फंड, बताओ उस समय करते हैं आप? तो इस पर जरूर विचार होना चाहिए। आईपीओ कैसे आ गया भैया फिर? आज तक कंपनी में इशू आ रहे हैं, कुछ हो तो देशभक्ति का ज्ञान दे दो, देशभक्त मैं ही। और भाई क्या देशभक्ति से कोई स्टॉक चलेगा क्या यहाँ पे? एनीवेज ये था आज का वीडियो, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। अच्छा लगा हो लाइक करके कमेंट करके बताएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। एंड मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको अलॉटमेंट मिले, भर भर कर अलॉटमेंट मिले, आदित्य में मिले सबसे पहले तो, एंड यू मेक अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।